रीनास एड्यू वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 द आयरन एज। द आयरन एज, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम सीखेंगे आयरन एज के बारे में। सेकेंड पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आयरन। थर्ड पॉइंट होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ रोटरी क्वार्ट्ज। एंड फोर्थ पॉइंट में हम सीखेंगे किंगडम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द आयरन एज। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, मेटल की डिस्कवरी के साथ ही स्टोन एज खत्म हो गया, यानी अर्ली ह्यूमंस ने कॉपर की डिस्कवरी की। अब अर्ली ह्यूमंस ने स्टोन की जगह कॉपर के यूटेंसिल्स बनाने स्टार्ट किए, लेकिन यह एक सॉफ्ट मेटल थी, इसलिए उसने कॉपर में टीन को ऐड करके ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स एंड टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इसी दौरान हिस्ट्री में एक नेक्स्ट मेजर चेंज आया और वो था डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की खोज। ब्रॉन्ज एज के बाद के पीरियड को आयरन एज के नाम से जाना जाता है। इस युग की विशेषता यह थी कि इसमें आयरन का लार्ज स्केल यूज टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया गया। यह देखना इंटरेस्टिंग है कि पुराने समय के सभी ग्रुप्स पूरी दुनिया भर में एक ही सेम टूल्स का उपयोग नहीं कर रहे थे, सब डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। पुराने समय के डिफरेंट ग्रुप्स उन अलग अलग विकास के चरणों में थे, जैसे कि कोई अभी भी स्टोन टूल्स यूज कर रहा था, तो कोई ब्रॉन्ज टूल्स यूज कर रहे थे, तो कोई तो आगे बढ़कर आयरन टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि बेटर टूल्स एंड वेपन्स का उपयोग करने से दूसरे ग्रुप के साथ लड़ना और बेहतर जीवन जीना आसान हो गया होगा। इस प्रकार अधिक टूल्स एंड वेपन्स का यूज करके अर्ली ह्यूमंस ग्रुप्स का डेवलपमेंट और सुधार हुआ। हमारा सेकेंड पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आयरन। यहाँ हमारे मन में प्रश्न होता है, व्हाई अर्ली ह्यूमन चूज आयरन देन ब्रॉन्ज? क्योंकि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने आयरन यूज करने के कई सारे फायदे खोज निकाले थे। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, आयरन ब्रॉन्ज से अधिक मजबूत होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी के कारण इससे बने हुए टूल्स एंड वेपन्स भी अधिक ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव होते हैं। और हाँ, आयरन को आसानी से शेप भी दिया जा सकता है और अधिक तेज और पॉइंटेड टूल्स बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आयरन को डिफरेंट शेप्स देने के लिए उसे गर्म किया जा सकता था और फिर उसे हथौड़ा मारकर आवश्यक आकार में बनाया जा सकता था, लेकिन पत्थर के उपकरण को बनाने के लिए उन्हें अलग अलग आकार में छीलना पड़ता था, जो काफी मुश्किल था। पॉइंट नंबर 3, आयरन ब्रॉन्ज से सस्ता और इजीली अवेलेबल था, इसलिए इसके टूल्स एंड वेपन्स बनाना और खरीदना भी आसान था। पॉइंट नंबर 4, आयरन टूल्स फार्मिंग में भी अधिक इफेक्टिव थे। आयरन टूल्स फार्मिंग के लिए ज्यादा मजबूत और कंफर्टेबल भी थे। पॉइंट नंबर 5, आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ने एग्रीकल्चर वर्क को सरल, तेज और कंफर्टेबल बनाया। इन टूल्स की हेल्प से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे अधिक समय और रिसोर्सेज ज्यादा ग्रोथ के लिए अवेलेबल हुए और इससे समाज के विकास की गति तेज हुई। पॉइंट नंबर 6, लोग तो पहले से फार्मिंग करते थे, लेकिन आयरन की डिस्कवरी ने फार्मिंग पर अपना बड़ा प्रभाव डाला। आयरन टूल्स की मदद से किसानों की मेहनत कम हो गई। पॉइंट नंबर 7, अब फार्मर्स की लाइफ में बड़े चेंजेस आए। उन्हें अब आसानी से खेत की जमीन को खोदने में मदद मिलती थी। पॉइंट नंबर 8, बेटर फार्मिंग टेक्निक से प्रोडक्शन में तेजी आई और जैसे ही क्रॉप्स बढ़ा, सरप्लस क्रॉप्स का सेल करना पॉसिबल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुश्किल से 1 बैग राइस उगा पाते थे, लेकिन
अब आयरन टूल्स की मदद से 3 गुना राइस ग्रो करना पॉसिबल हुआ। और हाँ, आयरन की डिस्कवरी का बड़ा एडवांटेज यह भी था कि लोगों को अब अन्य कार्यों पर अधिक समय देने का भी मौका मिला। उन्हें अब खुदाई के काम के अलावा अन्य कार्य जैसे कि वीविंग, स्पिनिंग, ऑर्नामेंट्स बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी अधिक समय मिला। डेवलपमेंट ऑफ रोटरी क्वन्स। आयरन एज में रोटरी क्वन्स को इंट्रोड्यूस्ड किया गया। आइए रोटरी क्वन्स का मीनिंग भी समझ लेते हैं। रोटरी मीन्स टर्निंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट एंड क्वन्स का मीनिंग है सिंपल हैंड मिल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स विथ 2 सर्कुलर स्टूल्स। यह हाथ से चलाई जाने वाली फ्लोर मिल थी जो 2 हार्ड, फ्लैट और सर्कुलर रॉक से बनाई जाती थी। आइए इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। दोनों फ्लैट रॉक एक दूसरे पर रखे जाते थे। नीचे का पत्थर स्थिर है और ऊपर का पत्थर मूवेबल है। अनाज को ऊपर में डाला जाता था। ऊपरी मूवेबल रॉक को हैंडल से रोटेट किया जाता था। तब दोनों रॉक की फ्रिक्शन की वजह से अनाज पिसकर आटा रॉक्स के बीच से निकल आता था। इस तरह से आयरन एज में रोटरी क्वन को अनाज पीसने के लिए यूज किया जाता था। फोर्थ पॉइंट है किंगडम्स। आयरन एज के पीरियड में मेटल के प्रोडक्शन और यूसेज में काफी सारे चेंजेस आए। मेटल के वेपन्स एंड टूल्स के प्रोडक्शन ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया और साथ ही उनके राज्यों को भी मजबूती प्रदान की। और इन्हीं कारणों से आयरन एज में भारत में भी बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट में मगध, कुरु एंड वत्स किंगडम इमर्ज हुए, तो सदर्न पार्ट में चोला, चेरा एंड पंड्या जैसे किंगडम इमर्ज हुए। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि in India the Iron Age saw the emergence of a large number of kingdoms both in the north and the south of India.